वर्कशीट नंबर 69, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 69 द प्रपोजल प्ले बाय एंटोन चेखोव पर बेस्ड है। सम डायलॉग्स फ्रॉम द प्ले आर गिवन बिलो। आपको उस प्ले के कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं, आपको वो डायलॉग को किसने बोला है, जो स्पीकर है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो सीन कब वो डायलॉग बोला गया और आपका उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको लिखना है। तो आपका जो पहला डायलॉग है वो है, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन। क्योंकि डायलॉग है, ये किसने बोला, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन। तो इस प्ले में जो लमोव होता है वो शुभुकोव के घर जाता है नतालिया के लिए, नतालिया का शादी के लिए हाथ मांगने जाता है। तो जब शुभुकोव को पता लगता है कि वो किस लिए आया है लमोव, तब ये बातें शुभुकोव बोलता है कि आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है जैसे कि तुम मेरे बेटे हो। ये अब तो आपसे पूछा है कि इसका स्पीकर कौन है, तो इसका स्पीकर है चुबुकोव। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, व्हेन लमोव विजिट चुबुकोव हाउस, जब लमोव चुबुकोव के घर जाता है और उसे बताता है दैट ही हैज कम टू आस्क नतालियाज हैंड फॉर मैरिज, की वो नतालिया का हाथ मांगने आया है शादी के लिए। देन ही बिकम्स वेरी हैप्पी। तो जो चुबुकोव होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और लमोव को बहुत ही अफेक्शनेटली बड़े ही प्यार से पुकारता है। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा कि जो चुबुकोव है बहुत ही चालाक और बहुत ही स्वार्थी इंसान है, बहुत क्लेवर और सेल्फिश पर्सन है। जब उसे पता लगता है कि रीज़न क्या है लमोव की विजिट का, लमोव क्यों आया है, उसके आने का रीज़न क्या है, तब वो बहुत हैप्पी हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो डरा हुआ था, अर्लियर ही वॉज अफ्रेड दैट लमोव माइट आस्क फॉर मनी। इससे पहले वो डरा हुआ था कि कहीं लमोव उससे कुछ पैसे ना मांग ले। उसके बाद सेकंड है हमारा क्वेश्चन, सेकेंड डायलॉग है, एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज़ इन लव इगार्ड शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट। ये लाइनें कब आती हैं प्ले में, ये लाइनें प्ले में आती हैं जब लमोव चुबुकोव से पूछता है कि क्या नतालिया भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार होगी। तो अब चुबुकोव कहता है कि क्यों नहीं होगी, वो कंसेंट अपनी क्यों नहीं देगी, वो भी शी इज़ ऑल्सो लाइक अ लव सिक कैट, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुमसे शादी करने के लिए तुरंत मान जाएगी। तो स्पीकर कौन है, चुबुकोव। किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, जब व्हेन लमोव आस्क्ड चुबुकोव इफ नतालिया वुड बी रेडी टू मैरी हिम, कि नतालिया उसे शादी करने के लिए तैयार होगी। देन ही रिप्लाइड दैट नतालिया वाज आल्सो विलिंग टू मैरी लमोव, कि नतालिया भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल तुमसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करती है, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा कि सिंस लमोव एक रिच लैंड ऑनर था, वो एक अमीर आदमी था, तो चुबुकोव चाहता था, चुबुकोव वांटेड हिम टू मैरी हिज डॉटर नतालिया। चुबुकोव चाहता था कि उसकी बेटी नतालिया से उसकी शादी हो जाए और उसने ये कहा कि नतालिया भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। नतालिया वाज आल्सो इन लव विद लमोव, लेकिन ये एक्चुअल में सच नहीं था, इट वाज नॉट सो। नतालिया डिड नॉट लव लमोव, नतालिया लमोव से प्यार नहीं करती थी, वो उसे सिर्फ प्रॉपर्टी से और जो उसकी प्रॉपर्टी थी उससे उसमें उसका इंटरेस्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास तीनों करेक्टर्स दे रखे हैं प्ले के, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते हैं आपस में, तो आपको रीज़न बताना है उनकी पेटी फाइट्स का। तो उनकी लड़ाई का पहला रीज़न होता है फर्स्ट द क्वारल ओवर ऑक्सन मीडोज। ऑक्सन मीडोज एक ज़मीन का नाम है, ऑक्सन मीडोज के ऊपर उनकी लड़ाई होती है। नतालिया और लमोव दोनों क्लेम करते हैं कि हम उसके ऑनर हैं, हम उसके मालिक हैं। उसके बाद जो सेकंड उनका झगड़ा होता है वो होता है द सेकंड द क्वारल ओवर द नेक्स्ट द क्वारल ओवर द सुपीरियोरिटी ऑफ देयर डॉग्स, की जो उनके डॉग्स हैं वो, मेरा डॉग तुम्हारे डॉग से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छा है। इस बात को लेकर उनका झगड़ा होता है। उन डॉग्स के नाम है गैस और स्क्वीज़र। जो गैस होता है वो लमोव का डॉग होता है, जो स्क्वीज़र होता है वो नतालिया का डॉग होता है। नतालिया कहती है कि स्क्वीज़र इज़ बेटर देन लमोव्स गैस, की उसका जो स्क्वीज़र है वो लमोव के गैस से ज़्यादा अच्छा है, और लमोव कहता है कि उसका गैस ज़्यादा बेटर है। और नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट हिज और हर डॉग बीइंग इन्फीरियर, और कोई भी ये मानने के तैयार नहीं है कि उनका जो डॉग है वो किसी से इन्फीरियर है, कम है। तो इस तरह से ऑक्सन वीडोज और डॉग्स की सुपीरियोरिटी को लेकर, ऑक्सन वीडोज और डॉग्स की सुपीरियोरिटी को लेकर इन दोनों में बहुत पेटी, बहुत मामूली बातों पर झगड़े होते हैं। तो जो आपकी वर्कशीट नंबर 69 थी, जो कि आपके प्रपोजल प्ले पर बेस्ड है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।